यदि आपने हमारे इस वीडियो लेक्चर के पार्ट फर्स्ट और सेकंड को नहीं देखा है तो आई बटन में लिंक है, कृपया जाकर देख लें। धन्यवाद। फ्रॉम हेलोजन एक्सचेंज यानी कि अभी तक हमने क्या किया कि हमने किसी और मेथड का यूज करके हमने हेलो एल्केन्स बना लिए। ठीक है, तो हमने मान के चलिए हमने एल्किल क्लोराइड बना लिया। तो एल्किल क्लोराइड की बजाय हमको क्या चाहिए, एल्किल आयोडाइड। तो हम क्या करेंगे, हम एल्किल क्लोराइड में एल्किल क्लोराइड से ही हम एल्किल आयोडाइड बना लेंगे, यानी कि एक्सचेंज करके। तो इसके लिए एक नेम रिएक्शन है, वो है फ्रैंकलिस्टाइन रिएक्शन। तो इस रिएक्शन में एल्किल आयोडाइड निर्माण होता है। ठीक है, और एल्किल क्लोराइड और एल्किल ब्रोमाइड की रिएक्शन सोडियम आयोडाइड से मेथनॉल या एसीटोन की उपस्थिति में होती है। ठीक है, तो यहाँ ये रिएक्शन हो रही है जहाँ पे हमने एल्किल क्लोराइड या फिर एल्किल ब्रोमाइड की रिएक्शन किसके साथ में करवाई है, सोडियम आयोडाइड के साथ में। किसके प्रेजेंस में करा सकते हैं, या तो हम मेथनॉल के प्रेजेंस में या फिर एसीटोन के प्रेजेंस में। इधर हीट देंगे तो बनने वाला हमारा जो कंपाउंड होगा वो एल्किल आयोडाइड होगा, और संग में क्या बनेगा, NaCl। अब आप लोगों के मन में एक डाउट आ सकता है कि जैसे यहाँ पे Cl को मतलब क्लोरीन को रिप्लेस करेगा कौन, ये I। ठीक है, इसकी रिएक्शन किससे करवाई हमने, मतलब सोडियम आयोडाइड के साथ में। तो ऐसे ही जब ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी तो इस I को ये Cl रिप्लेस नहीं करेगा क्या। तो भाई मैं आपको बता दूं कि ये जो रिएक्शन है रिवर्सिबल नहीं होगी। ठीक है, क्यों नहीं होगी, क्योंकि जैसे ही इसमें NaCl और NaBr बनेंगे ना, तो इनका क्या बनेगा, PPT बन जाएगा, मतलब प्रिसिपिटेट। इसे हम हिंदी में कहें तो अवक्षेपित। ठीक है, क्योंकि ये घुलनशीलता इनकी जो ख़त्म हो जाएगी और ये किस में बैठ जाएंगे, तलहटी में। तो ये रिएक्शन तो कर ही नहीं सकते। तो ये मतलब यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो अपन को यहाँ याद रखना है। उसके बाद में है हमारे पास दूसरा मेथड, किसके लिए, हेलोजन एक्सचेंज के लिए। ठीक है, तो दूसरा मेथड है हमारे पास स्वार्ट्स रिएक्शन, जिसे हम कहते हैं। ये नेम रिएक्शन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एग्जाम में कई बार पूछी भी जाती है। तो यहाँ हमने क्या किया है, जैसे कि हमने क्या कि एल्किल आयोडाइड की रिएक्शन हम किससे करवाएंगे, यानी कि हम EgF से करवाएं हैं, या फिर उसके सिमिलर हम 4 कंपाउंड ऐसे हैं जिनका यूज कर सकते हैं। लेकिन जो हम सिलेबस की बात करें तो EgF हमारे सिलेबस में है। ठीक है, तो EgF की रिएक्शन हम एल्किल आयोडाइड से करवाएंगे। तो ये EgF का जो फ्लोरीन जो है इस आयोडाइड को रिप्लेस करके क्या बना लेगा, इधर एल्किल फ्लोराइड बना लेगा। ठीक है, तो ये रिएक्शन हो गई हमारी स्वार्ट रिएक्शन, जो कि क्या है, हेलोजन एक्सचेंज मेथड है एक तरह का। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ हेलो एल्केन्स में हम हेलो एल्केन बनाने जा रहे हैं किसका उपयोग करके, मतलब फ्रॉम हुंसडीकर रिएक्शन। यानी कि हुंसडीकर रिएक्शन क्या है, एक नेम रिएक्शन है, और इसका इस्तेमाल करके हम क्या बनाएंगे, हेलो एल्केन। ठीक है, तो इसकी कुछ विशेषताएं उनके ऊपर हम मतलब थोड़ा ध्यान दे लेते हैं। जैसे कि कार्बोक्सिलिक एसिड के सिल्वर लवण की रिएक्शन कार्बन टेट्रा क्लोराइड की उपस्थिति में Br2 से करवाने पर हमें क्या मिलता है, एल्किल ब्रोमाइड मिलता है। ठीक है, तो हम यहाँ देखें तो ये जो हमारा कंपाउंड है ये क्या है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का सिल्वर लवण है। ठीक है, तो ये इसकी रिएक्शन हम किससे करवाएंगे, ब्रोमीन के साथ में, और किसके प्रेजेंस में, कार्बन टेट्रा क्लोराइड के प्रेजेंस में। ठीक है, तो बनने वाला हमारा कंपाउंड होगा एल्किल ब्रोमाइड। और ये जो पार्ट है कार्बोक्सिलिक ग्रुप का, ये CO2 बन के उड़ जाएगा, प्लस में यहाँ बचेगा। तो मैकेनिज्म थोड़ा देख लेते हैं इधर। ठीक है, तो ये हमारा कंपाउंड है, इस पे नेगेटिव चार्ज है, इधर Ag पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज। तो ये नेगेटिव चार्ज सीधा अटैक किस पे मारेगा, Br2 पे, और ये वाला बॉन्ड यहाँ से डिसलोकेट हो जाएगा। ठीक है, ये बॉन्ड डिसोसिएशन हो जाएगा, और क्या बना लेगा इधर, Br-। ठीक है, क्या बना लेगा, Br-। और ये Br- किसे ले जाएगा अपने साथ में, Ag+ को। तो Ag+ Br के साथ, Br- के साथ जुड़ के इधर AgBr बना लेगा, और जो O- ने यहाँ अटैक मारा था वो O इसके साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। फिर उसके बाद में इसमें एक स्टेप होता है, वो क्या होता है, होमोलाइटिक क्लीवेज का। ठीक है, तो होमोलाइटिक क्लीवेज में क्या होता है कि O और Br के बीच वाला जो बॉन्ड होता है, ये मतलब दोनों बराबर बराबर के इलेक्ट्रॉन एक दूसरे में बांट लेता है। मतलब होमोलाइटिक क्लीवेज का मतलब यही होता है कि भाई इधर फ्री रेडिकल बनेगा और इधर ही फ्री रेडिकल बनेगा। तो
ये जो कार्बन का फ्री रेडिकल बनेगा और ऑक्सीजन पे जो फ्री रेडिकल होगा, ये दोनों मिलके यहाँ एक बॉन्ड बना लेंगे, जो कि किसका निर्माण करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, और जो यहाँ पे आर डॉट यानी कि जो हमारा एल्काइल का जो फ्री मतलब ये बना है इधर फ्री रेडिकल, ये बी आर के फ्री रेडिकल के साथ जुड़ के आर बी आर बना लेगा इधर। ठीक है, एल्काइल ब्रोमाइड बना लेगा। तो ये हमारी हुंसडीकर रिएक्शन हो गई। प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ हेलो एल्केन फ्रॉम प्राइमरी एमीन। ठीक है, प्राइमरी एमीन जैसे कि यहाँ हम एक आर जोड़ दें, किससे भाई, ये NH3 में से एक H को रिप्लेस करके इधर आर जोड़ दिया। ठीक है, तो ये क्या बचा, मतलब क्या बना, प्राइमरी एमीन। ठीक है, तो प्राइमरी एमीन की रिएक्शन हम टिल्डन रिएजेंट से कराएंगे। ठीक है, और जो टिल्डन रिएजेंट कौन सा है, NaCl। ठीक है, तो प्राइमरी एमीन की रिएक्शन हमने करवाई टिल्डन रिएजेंट से, तो हमें मिलेगा एल्किल क्लोराइड, इधर N2 और ये हमारा वाटर। तो इसकी ट्रिक कुछ ऐसे है, जैसे हमने केक काटने वाली इधर है, जैसे कि इसे हम पूरा खोल के लिख लेंगे इधर। ठीक है, इधर Cl NO, तो ये जो RCl है ये अलग हो जाएगा, ये दो N अलग हो जाएंगे। ठीक है, और ये हमारा वाटर अलग हो जाएगा। तो ये एक एज ए ट्रिक आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, इधर बनेगा एल्काइल क्लोराइड, नाइट्रोजन और ये हमारा वाटर। ठीक है, उसके बाद में हम बात कर लेते हैं भौतिक गुण यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है हमारा कि पहला मतलब प्योर स्टेट में जो हमारे एल्काइल हैलाइड्स जो होते हैं वो प्योर स्टेट में क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं। लेकिन लाइट की उपस्थिति में जो हमारे एल्किल ब्रोमाइड और एल्किल आयोडाइड जो होते हैं वो क्या पड़ जाते हैं, पीले। तो हमारा पहला पॉइंट क्लियर हो गया। हमारा दूसरा पॉइंट है कि हमारा जो एल्काइल हैलाइड जो है, ठीक है, इनसॉल्यूबल होता है किसमें, वाटर में, एंड सॉल्यूबल इन ईथर एंड बेंजीन ये है। और CH3 मतलब कि मतलब हमारा जो इथाइल आयोडाइड व अन्य एल्किल हैलाइड द्रव या ठोस होते हैं। ठीक है, ये हमारा तीसरा पॉइंट क्लियर हो गया। उसके बाद में है हमारा हेलोजन एल्किल हैलाइड जो है। इसके बाद हमारा चौथा पॉइंट है एल्किल हैलाइड जलाने पर हरे रंग की ज्वाला के साथ जलते हैं। ठीक है, ये हमारा चौथा पॉइंट भी इधर क्लियर हो गया। फिर इसके बाद है हमारा पांचवा पॉइंट। पांचवा पॉइंट है कि जो हमारे ये हेलो एल्केन्स होते हैं ये पोलर इन नेचर होते हैं, यानी किस प्रकृति के होते हैं, पोलर, मतलब ऐसे डाइपोल इनके बीच में बना होता है, पोलर प्रकृति के होते हैं। बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम बात करें तो एल्किल समान रहने पर, ठीक है, एल्किल समान रहने पर अगर हम इनके बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, यानी कि एल्किल जो ग्रुप जुड़ा हुआ है वो समान है। अब किसके बेसिस पे हम ये बताने वाले हैं, इनके साथ जुड़ने वाले हेलोजन के बेसिस पे। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो होगा हमारा जो कि आयोडीन के साथ जो जुड़ा हुआ है, यानी कि एल्किल आयोडाइड का, फिर एल्किल ब्रोमाइड, फिर एल्किल क्लोराइड, फिर एल्किल फ्लोराइड। इसके पीछे का एक रीज़न है, क्योंकि अगर हम देखें तो जैसे ही हम मतलब देखें तो क्या है, इधर आयोडीन का साइज़ कितना बड़ा होता है, बहुत बड़ा। उसके बाद मतलब और छोटा होता चले जाता है किसका, ब्रोमीन का, क्लोरीन का उससे भी छोटा, फ्लोरीन का उससे भी छोटा। तो कहीं ना कहीं जो एटम की जो साइज होती है, ठीक है, वो भी काफ़ी मैटर करती है बॉइलिंग पॉइंट बढ़ाने में। तो आपको उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। साइज की वजह से इधर क्या है, बॉइलिंग पॉइंट इसका ज़्यादा है, और कई फैक्टर ऐसे हैं जिनकी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट इस क्रम में है। ठीक है, तो है हेलोजन समान रखने पर, यानी कि हेलोजन समान है और हम इसको बदलेंगे एल्किल ग्रुप को। तो एल्किल ग्रुप में भी कार्बन की संख्या जो है समान है, 4 कार्बन है। तो ब्रांचिंग से कंपाउंड का एरिया बढ़ता है, ठीक है, जो कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ाने व घटाने में सहायक होता है। ठीक है, तो हम यहाँ देख सकते हैं कि ब्रांचिंग जिसमें अधिक होगी उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही कम होगा। तो हमारा छठवां पॉइंट है कि एल्किल आयोडाइड कंपाउंड काफ़ी अधिक क्रियाशील होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं, अधिक क्रियाशील, क्योंकि सनलाइट में अपघटित होकर I2 मुक्त कर देते हैं। तो ये हमारी रिएक्शन हो गई। ठीक है, इसने क्या किया, आयोडीन मुक्त कर दिया इधर से। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलो एल्किन्स।
तो ये हमारा SN1 SN2 रिएक्शन होगा, ठीक है। फिर हमारी ब्लूपन अभिक्रिया यानी कि एलिमिनेशन रिएक्शन, मेटल्स के साथ रिएक्शन, और फिर रिडक्शन यानी कि अपचयन अभिक्रियाएँ। तो मुख्यतः ये 4 जो रिएक्शन हैं ये हमें पढ़नी है, जो कि किसे दर्शाती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ को दर्शाती हैं।